हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 44 हैक्स जो आपके घर के लिए, आपकी किचन के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाले हैं। तो ये सारे हैक्स ना आपके काम को तो बहुत ही हल्का फुल्का भी कर देंगे, साथ ही आपको लंबे समय तक जो है दिक्कतें आती हैं वो बिल्कुल नहीं आएंगे। तो सारे हैक्स बहुत ही ज़्यादा कमाल के हैं। अपना फेवरेट वाला हैक मुझे ज़रूर बताइएगा। साथ ही अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। अब बारी आती है, घर में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसे हम डायरेक्टली कंटेनर्स में पुट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे कि मैं मल्टीग्रेन आटे की रोटी प्रेफर करती हूँ। तो मुझे क्या होता है ना कि घर में किसी और को नहीं पता रागी का आटा क्या होता है, ये मुझे पता है। सत्तू का आटा क्या होता है नहीं पता, बाजरे का आटा कैसा होता है किसी को नहीं पता। अगर किसी को यूज़ करना हो, या फिर मैं भी कई बार ऐसा होता है ना, बेसन और सत्तू के आटे में मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया हैक है। सबसे पहले तो जब भी आप मार्केट से कोई भी चीज़ लेकर आए ना, उसको कंटेनर्स पे ज़रूर डालिए, नहीं तो वो चीज़ ऐसी ही पड़ी रहेगी। और कभी कभी आप उसको बनाएंगे ना तो फिर मन नहीं करता उसको कंटेनर में वापस डालने का। तो जैसे ही लेकर आएँ तब आप ये काम ज़रूर करें। अब मैं इसमें डाल रही हूँ बाजरे का आटा। तो सारे आटे ना हम इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। तो वेट लॉस करना चाहते हो तो ये वाले आटे, रागी का आटा ज़रूर प्रेफर करूँगी, क्योंकि मैंने भी इससे 10 किलो वज़न कम किया था। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी जर्नी बताऊँ कि मैंने कैसे कम किया अपना 10 किलो वज़न अपनी प्रेगनेंसी के, आफ्टर प्रेगनेंसी के बाद, तो ज़रूर मैं ये टिप आपके साथ शेयर करूँगी। अब बस हम क्या करेंगे, जो सत्तू का आटा है ना उसके ऊपर सत्तू का आटा लिख देंगे। मैंने यहाँ फेविक्विक का यूज़ किया है, नॉर्मल फेविकोल इसमें काम नहीं करती, या फिर आप डबल टेप का भी यूज़ कर सकते हैं, उसके ऊपर भी लिखा जाता है। तो मैं यहाँ नॉर्मली यूज़ कर रही हूँ, जैसे सत्तू लिख दिया यहाँ पर, और एक पर मैंने रागी का आटा लिख दिया, एक पर बाजरे का आटा लिख दिया। तो मैं इसी आटे का यूज़ करती हूँ। होप आपको सारी वीडियो आज की पसंद आई होगी। पसंद आई है तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ऐसे ही हम ना सारे जो आपको ना लगते हैं डिफ़िकल्ट है दिखने में भी और यूज़ करने में भी, तो आप उनका यूज़ कर सकते हैं। अब का लास्ट हैक हमारा पता है क्या है? लहसुन से रिलेटेड। लहसुन को स्टोर करने के लिए बहुत सारे हैक मैं यूज़ करती रहती हूँ। उसमें से एक हैक पता है क्या है? घर में अगर कोई भी कांच का बर्तन है ना, अगर आप मार्केट से भी लेकर आते हो वो खाली हो जाता है, तो आप उसका रीयूज़ ज़रूर कीजिए। और जब भी लहसुन की कलियों को आप कांच के बर्तन में डाल कर रखें ना, एक तो लंबी इनकी शेल्फ़ लाइफ हो जाती है। सेकंड, इनमें से कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको लगता है लहसुन ख़राब हो रहा है, तो उनको ज़रूर निकालें। एज़ इट इज़ ही इसमें मत डालिए, फिर ये हैक काम नहीं करेगा। ख़राब लहसुन को आप निकाल देंगे और उनकी कलियों को उसके बीच में डाल देंगे। घरों में रज़ाइयाँ, उसी के साथ ही कंबल, इन सब को धोना, उसके बाद इनको टिकाना, ये दोनों हेक्टिक काम हैं। तो आज ना मैं इसका एक बहुत ही अच्छा सा सल्यूशन लेकर आई हूँ। अगर तो आपके घर में कुछ इतना बड़ा सा कोई पड़ा है, जैसे वॉशिंग मशीन का अलग से कवर होता है जो हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, या आपके पास एक्स्ट्रा पड़ा है, तो मेरा बेबी भी कूद पड़ा उसको लेने के लिए। तो यहाँ पर हमारे घर में अभी तो मैंने 3 कंबल निकाले हैं, अभी 1 से 2 कंबल और धोने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो ये इतना बड़ा है ना, इसमें 6 कंबल तो आ ही जाएंगे डबल बेड के। और अगर आप रज़ाइयाँ रखना चाहते हैं तो कम से कम इसमें 2 से 3 रज़ाइयाँ आ जाएंगी। सिंगल, डबल बेड की 2 रज़ाइयाँ आ जाएंगी। तो यहाँ पर ये जो कवर है, आप इसमें जो है कंबल ऐड करेंगे। इससे क्या होगा ना, एक तो धुले हुए कंबल होंगे, इसमें डस्ट जाने की बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। आप चाहें तो इसमें ना एक फ़िनाइल की जो गोली आती है ना, वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसी के साथ ही हम सेकंड कंबल इसमें ऐड कर देंगे। तो ये सारे धुले हुए कंबल हैं, अच्छे से धो लिए थे, उसके बाद सुखा लिए हैं। और फिर हमने सोचा कि इसको एज इट इज़ अगर हम रख देते हैं, अपने अलमीरा में रख देते हैं पैक करके, या फिर अपने बेड वगैरह में रख देते हैं ना, उसके बाद भी इनमें से ना स्मेल्स वगैरह आती रहती हैं। और तो फिर ये इस जो इतना ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं कि हमारे बेड भी भर जाते हैं। तो इसको अच्छे से ऐसे ही हम जो है भर कर, उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे अच्छे से ऊपर से टाई। और फिर कहीं पर भी आप इसको रख सकते हैं, चाहे अपनी पेटी में रख लीजिए, या फिर आप इसको कहीं ऐसी जगह पर रख दीजिए जहाँ पर आपका आना जाना थोड़ा सा कम हो। थोड़ा फिनाइल की गोलियाँ इसमें ऐड कर सकते हैं। अब घर के कुछ ऐसे काम होते हैं ना, जैसे कि हमें कहीं बाहर जाना है, अगर छोटे बच्चे साथ में है ना, तो वो क्या करते हैं, छोटे बच्चे हमारे पर्स को अगर वो यूज़ करते हैं तो बीच की जो कीज़ होती हैं ना,
वो कहीं पर जैसे छोड़ देते हैं, निकाल कर फेंक देते हैं, उनको नहीं पता होता। तो आप क्या कर सकते हैं, एक आप सेफ्टी पिन ले सकते हैं और इसको आप अपनी ज़िप के साथ इसको टाई कर सकते हैं। इससे क्या होगा ना, बच्चे जो हैं, और फिर आप इसको ना छुपा भी सकते हैं बीच में, जैसे ज़िप लगा दी है और उसके बाद पूरी ज़िप लगाने के बाद आप जो इसका हम कीज़ है ना वो बीच में ऐड कर देंगे। इससे क्या होगा, कीज़ वगैरह गिरेंगी नहीं। और कई बार क्या होता है ना, हमारे हाथों से भी ये चीज़ें गिर जाती हैं, तो उसका यही एक बहुत ही अच्छा सा सल्यूशन है, आप उसको एक जो है सेफ्टी पिन के साथ टाई कर दें। अब बारी आती है जब हम ट्रैवलिंग पर होते हैं, पीछे से कुछ हमारे प्लांट्स होते हैं जिनको पानी की ज़रूरत होती है, तो उनको पानी कैसे मिले। तो आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए एक कोई लंबा सा एक ना आप क्लॉथ का पीस ले सकते हैं, कॉटन का मिल जाए और भी बढ़िया। तो आप क्या कर सकते हैं, और अगर लंबा सा नहीं है, जैसे कि लेंथ ज़्यादा हो, इससे क्या होगा ना, जो प्लांट्स होंगे उनको पानी बहुत ईजिली मिल जाएगा। और अब हम क्या करेंगे, सारे पहले तो मैंने वैसे जो क्लॉथ था ना उसको अच्छे से गीला कर लिया है, और उस एरिया पर जाएंगे जहाँ पर आपको लगता है कि इस प्लांट को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अगर तो बहुत ज़्यादा प्लांट्स हैं तो आप छोटे छोटे पीसेस करके, बॉटल्स तो एक्स्ट्रा घर में होती ही हैं, वहाँ पर आप इसको थोड़ा सा लटका सकते हैं और धीरे धीरे पानी इसमें से गिरना शुरू हो जाएगा। और जितने पानी की ज़रूरत होगी ना उतना ही पानी आपके प्लांट्स में जाना शुरू हो जाएगा। तो ये छोटा सा हैक है, पर हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हैक है। आप चाहें तो जो है प्लांट के बीच में ही आप बोतल को भी रख सकते हैं। ये थोड़ी बड़ी बोतल है इसलिए मैंने नीचे रख दी, अब छोटी बोतल्स का भी यूज़ कर सकते हैं, और ऐसे टिप टिप करके सारा पानी नीचे आना शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा आप इसका जो ऊंचाई है वो कम कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि पानी नहीं जा रहा है। कॉटन के कपड़े में अच्छे से एब्जॉर्ब करता है और पानी बहुत ईजिली जो है डिप कर जाता है, और बहुत हमारे जो प्लांट्स हैं उनको सेफ्टी रहती है। अब बारी आती है हमारे घर में कुछ ऐसे जुगाड़ की जो हमें करने चाहिए। तो ये तो मैंने जो है अमेज़ोन से परचेज़ किया है, मेरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जो हमारे हस्बैंड वगैरह के टी शर्ट्स होते हैं वो इतने ज़्यादा मर्ज हो जाते हैं जीन्स के साथ, चाहे अलमारी में रख लो चाहे कहीं पर भी, और बच्चों के छोटे छोटे कपड़े तो क्या कहने। तो ये मैंने मंगवाए थे 3, एक मैंने जो अपने हस्बैंड के टी शर्ट के लिए यूज़ किया। तो अभी मैं इसको दिखा देती हूँ, बहुत ही ज़्यादा आपको एक बढ़िया प्रोडक्ट मिलेगा। आप चाहें तो 2 अलग से लगा सकते हैं। ये मुझे 3 मिले थे तो मैंने एक सोचा कि अपने हस्बैंड के लिए यूज़ कर लूँ। जो भी नई टी शर्ट्स हैं वो आने जाने में यूज़ करते हैं, तो वो मैंने अलग रख दी, थोड़ा सा इसको और छोटा करके। ऐसे ही हम दूसरी टी शर्ट रख देंगे, और जो रेगुलर में डालते हैं टी शर्ट्स और जीन्स, उनको भी आप जो है मिक्स करके आप रख सकते हैं ऐसे बैग में। तो ये मैंने पूरा बैग ऐसे भर दिया है, तो इसमें से अपने आप वो निकाल भी सकते हैं जो हस्बैंड्स होते हैं, नहीं तो निकाल कर देना पड़ता है। तो इससे क्या होगा ना, आपके कपड़ों के साथ एक तो मर्ज नहीं होंगे उनके कपड़े, और सेकंड स्पेशली टी शर्ट्स ढूंढने में ही दिक्कत आती है, जीन्स तो एक साइड में दिख जाती हैं और आप उनको जो है ढक भी सकते हैं। इसको आप ना जो शर्ट्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, तो इसमें से दिख भी जाता है कि किसका बैग है ये। और बच्चों की अलमारी अगर अलग नहीं है एक साथ है तब भी आपको ये स्पेशली लेना ही चाहिए। ये तो रही हस्बैंड की बात। अब बारी आती है बच्चों का। तो यहाँ पर मैंने 2 सेक्शन अलग किए हैं, 3 मिले थे, 2 मैंने अपने बच्चे के जो है कबर्ड में रख दिए हैं। एक जो हमने बैग में रखे हैं, ये छोटे से मैंने पहले भी मंगवाए थे, जिसमें सिर्फ मैंने बनियान वगैरह बच्चों की रखी है, क्योंकि जो बनियान होती है ना उसको ढूंढना सच में बहुत ही मुश्किल टास्क होता है। तो ये बड़े बैग में मैंने एक बैग जो है बड़ा, उसमें जो है बच्चों के ट्रैवलिंग के कपड़े जो कि नए होते हैं, मिक्स हो जाते हैं ना, तो नए कपड़े भी यूज़ हो जाते हैं। इसमें सिर्फ नए कपड़े हैं, जिसमें उसकी जीन्सेस टी शर्ट्स वगैरह समर्स के मैंने अलग निकाले हुए हैं, विंटर के तो अब यूज़ नहीं होंगे। और दूसरे बैग में मैंने रखे हैं घर के रेगुलर कपड़े जो उनको रेगुलर में देने हैं। इससे क्या होगा ना, एक तो आपको पता है रेगुलर डालना है तो दूसरे बैग की तरफ जाएंगे, और अगर आपको आने जाने के लिए डालना है तो आप ये नए वाले बैग की तरफ जाएंगे कि हाँ इसमें नए वाले कपड़े पड़े हैं। एक तो मर्ज नहीं होंगे, दूसरा इसमें खिलारा बिल्कुल नहीं पड़ेगा, यहाँ वहाँ जो है मिक्स हो जाते हैं। अभी देखिए कितनी सफाई लग रही है। जितनी भी मैं कबर्ड की सफाई कर लूँ ना, बच्चों के कपड़ों के कारण कबर्ड बिल्कुल साफ़ नहीं रहता। बट यकीन मानिए मैं ऐसे 2 महीने से कर रही हूँ, एक 1-1.5 महीने से, और बिल्कुल भी कपड़े यहाँ से वहाँ नहीं हुए हैं। ट्राई आउट ज़रूर कीजिएगा। तो अब बढ़ लेते हैं किचन के हैक की तरफ। घर में कुछ ऐसे कप्स वगैरह होते हैं ना जिनके साइडों में थोड़ा थोड़ा ब्राउन स्पॉट आपको नज़र आएगा,
तो इसके लिए आप कुछ नहीं करेंगे, जस्ट विनेगर लेंगे। अगर विनेगर घर पर नहीं है, अब तो नींबू का सीज़न है, लेमन आप जो है उसकी पील का यूज़ करेंगे, उसके रस का भी नहीं करेंगे, क्योंकि जो लेमन पील होता है ना उसमें भी उतने गुण होते हैं, तो हमें वेस्टेज क्यों करनी। तो यहाँ पर मेरे पास इस टाइम अवेलेबल नहीं था। विनेगर से मैंने कप को धोया है और उसके बाद मैं आपको आफ्टर रिज़ल्ट दिखाऊंगी। बहुत ही बढ़िया सा आफ्टर रिज़ल्ट मिलेगा। है कि हम चावल को कितनी बार धोते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, मैंने भी एक बार धोकर यहाँ पर रख दिए हैं। पर अगर आपको इसका स्टार्च अच्छे से निकालना है ना, इसको 2 से 3 मिनट तक रगड़ रगड़ कर साफ़ करना चाहिए। जी हाँ, जिसको डायबिटीज़ प्रॉब्लम है, कभी कभी वो चावल खाना चाहता है तो उसका स्टार्च अच्छे से जो है रिमूव कर दीजिए। और कई बार ना चावल खाने के बाद कई लोगों को भारापन महसूस होता है, और इसके स्टार्च की वजह से ना कई लोग इसको खा नहीं पाते, इसको खाना अवॉइड करते हैं। तो आज मैं उसी का हैक लेकर आई हूँ। यहाँ पर अच्छे से इसको ना मसल कर धोएंगे। जब तक ये पानी ना ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाता, चावल अच्छे से दिखने शुरू नहीं हो जाते ना, तब तक इसको जो है साफ़ करेंगे। तो यहाँ पर मैंने सेकंड टाइम वॉश किया है और आप ही के सामने यहाँ पर मैं थर्ड टाइम वॉश कर रही हूँ। फिर से वैसे ही करना है, सारे चावलों को अच्छे से रगड़ना है। इससे क्या होगा ना, चावल बहुत ही ज़्यादा सफ़ेद बनेंगे, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनेंगे, स्टार्च फ्री बनेंगे, और जो भी इम्प्योरिटीज़ है वो सारी निकल जाएगी। तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आप चावलों को कितनी बार धोती हैं, और चावलों को धोते टाइम उनका स्टार्च पूरी तरह से निकलता है या नहीं निकलता। तो यहाँ देखिए बिल्कुल ना अब चावल साफ़ होने लग गए हैं। ये लास्ट टाइम मैं धो रही हूँ। कम से कम मैंने यानी कि इसको 4 बार अच्छे से धोया है, सिर्फ पानी डालकर इसको रिमूव नहीं कर दिया है, अच्छे से चावलों को जो है मसला है, उसके बाद जो है ये बिल्कुल अच्छे से जो है साफ़ हो गए हैं। तो यहाँ पर मैं पानी गेर दूँगी और इसके बाद मैं एक बार और इसमें पानी डालकर आपको दिखाना चाहती हूँ कि जो चावल है वो ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं। तो जब भी चावल खाने का मन हो, और कई लोग जो इसको अवॉइड करते हैं और कई डायबिटीज़ पेशेंट इसको खाना चाहते हैं, तो इस तरह से खा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा यूनिक ये एक मेथड है। सिर्फ धोना ही हमें 2 से 3 बार एक्स्ट्रा धोना है, वो भी अच्छे से धोना है। तो यहाँ तो रही स्टार्च की बात, तो अगली टिप भी चावल से जुड़ी हुई है, और ये वाली टिप अगर अच्छी लगी है तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगली टिप पता क्या है कि हमारे घर में कई बार चावल बनते हैं, तो यहाँ तो मैंने चावल बना लिए हैं। चावलों में कई बार मॉइस्चर रह जाता है, और मॉइस्चर जो है ना चावलों को गीला गीला सा हम जब परोसते हैं ना तो हमें ही अच्छा नहीं लगता। तो इसका जो मॉइस्चर है ना, यहाँ पर एक्स्ट्रा पानी तो बहुत ज़्यादा नहीं डाला है कि बाहर डल जाता है हमसे। तो हम क्या करेंगे, इसमें ना एक ब्रेड रख देंगे अपने हिसाब से। अगर आप चावल ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं ना, तो उसमें 2 से 3 ब्रेड रख दीजिए, या फिर आप जो है चाकू से काट कर 4 हिस्सों में करके ब्रेड रख दीजिए। ब्रेड जो होता है ना, पानी को और मॉइस्चर को बहुत जल्दी ऑब्जॉर्व कर लेता है। तो यहाँ पर देखिए हल्का सा गीला हो गया है, इसमें पानी बहुत ज़्यादा नहीं था। तो मुझे बताइएगा कि आपको ये मॉइस्चर वाली टिप कैसी लगी, और बिल्कुल खिले खिले आपके चावल बनेंगे जैसे आप बनाते हैं। और चावलों को भाप में रखना बहुत ज़रूरी है। जब भी चावल बन जाए ना तो देख लीजिएगा पानी नहीं है, उसके बाद ना बिल्कुल इसका ना भाप में 2 से 3 मिनट के लिए रहने दीजिएगा। बिल्कुल चावल ना खिले खिले और अलग अलग दाने लगेंगे। तो अब बढ़ते हैं हम अगली टिप की तरफ। हमारे घर में, सभी के घर में जो है वुडन के जो है बर्तन तो होते ही हैं, वुडन के, चाहे कड़छी ले लीजिए कोई भी। तो आज मैं ना इसकी सफाई करना बताऊंगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, इसकी वुडन स्टिक्स की, एक तो ऊपर से इसका कलर चेंज हो जाता है, सेकंड ये बहुत ज़्यादा ना कई बार मैली सी लगती है। हम स्क्रबर से इसको रगड़ कर साफ़ भी करते हैं ना, पर उतनी अच्छे से साफ़ नहीं होती, और कई बार ना देसी घी लग जाता है, घी लग जाता है, तेल लग जाता है, उसकी वजह से बिल्कुल अलग सा लगता है और बिल्कुल नया सा नहीं लगता। तो आज मैं इसी का हैक लेकर आई हूँ, होप आपको अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर मैंने एक वुडन स्टिक ले रखी है, और अब क्या करेंगे ना, एक पैन में आप क्या कीजिए, यहाँ पर मैं एक पैन ले रही हूँ जो कि मैंने ऑलरेडी ऐसे बर्तनों को साफ़ करने के लिए अलग से रखा हुआ है। तो पानी डाल देंगे और उसमें वुडन स्टिक डाल देंगे, और आप देख सकते हैं गैस भी चल रहा है। तो अभी क्या करेंगे ना, अगर आपको बहुत ज़्यादा वुडन स्टिक्स को धोना है, तो मैं क्या करती हूँ, बहुत बड़े से बर्तन में जो कि आपने रखा होगा कोई ना कोई, उसमें सारे वुडन स्टिक्स डाल देती हूँ, जो भी वुडन वाले बर्तन होते हैं। तो मैं ऐसा करती हूँ। तो यहाँ पर मैं जो है शूट करना था, आपको दिखाना था, तो इस वजह से मैं एक जो है बर्तन लिया है, छोटा सा बर्तन है ये। तो अभी क्या करेंगे ना, इसमें थोड़ा सा बॉयल आने देंगे, और बॉयल आने के बाद कुछ भी हमें एक्स्ट्रा नहीं करना है। इसमें क्या करेंगे ना, विम लिक्विड डाल दीजिए, या विम का सोप जो है ना, या फिर सर्फ इसमें डाल दीजिए। उसको एक उबाला आने दीजिए। अच्छे से उबाला आएगा ना, तो मैं अभी आपको दिखाऊंगी जो भी कलर या फिर कोई भी चीज़ ना इम्प्योरिटी, वो सारी की सारी ना पानी में घुल जाएगी। और फिर एक और मैं हैक इसी के साथ बताना चाहती हूँ, जब भी आप नया स्टिक लेकर आएँ वुडन की, कि बनो उस पर पॉलिश लगी होती है, और डायरेक्ट हम नॉर्मल सा धोकर उसको यूज़ करने लग जाते हैं ना, तो
खाने में सारी पॉलिश का कलर आ जाता है। कई बार देखते हैं ना कलर चेंज हो जाता है। तो जब भी आप नई जो है वुडन की कोई भी चीज़ लेकर आए ना, उसको ऐसे ही पहले साफ़ कर लीजिए। तो यहाँ पर जितना कलर निकलना होगा ना वो निकल जाएगा। तो यहाँ तो सारी इम्प्योरिटी साफ़ हो गई है। तो यहाँ पर देखिए मैं अच्छे से इसको साफ़ कर रही हूँ बिल्कुल। अब हम क्या करेंगे ना, इसको बिल्कुल नया जैसा हमेशा के लिए रखने के लिए मैं अगली टिप भी आपके साथ वुडन वाली ही शेयर करूँगी। पहले तो अच्छे से इसको साफ़ कर बहुत ज़रूरी है। और इसी के साथ ना इसको धूप भी लगवाया लीजिए करिए। जब भी इसको धोएंगे ना, इसको धूप लगवा लीजिए। और यहाँ पर देखिए बिल्कुल भी कलर नहीं उतर है, मैं कलर चेक कर रही थी। और जब भी वुडन का लेकर आए ना तो ऐसे ज़रूर कीजिए, और जब गंदा हो जाए तब भी कीजिए। सारे वुडन स्टिक्स को एक साथ ही डाल दीजिए ताकि आपका काम भी जो है कम हो जाए। तो अच्छे से यहाँ पर मैंने इसकी सफाई कर ली है। और जब ये सूख जाएगा ना, तब हम क्या करेंगे ना, इसके ऊपर ना ऑयलिंग कर देंगे, यानी कि ऑयल की एक परत चढ़ा देंगे। तो बिल्कुल साफ़ हो चुका है, आप देख सकते हैं। जो भी पहले ना गंदा गंदा सा लग रहा था और बिल्कुल इसका कलर अजीब सा हो गया था, तो वो सूखने के बाद ना बिल्कुल आपको लग रहा होगा कि डम सा हो गया है कलर। और इसमें क्या करेंगे, ऑयलिंग करने के बाद ना बिल्कुल अपने नेचुरल कलर में वापस आ जाएगा। तो देखिए बिल्कुल नेचुरल कलर में वापस आ चुका है। तो अच्छे से इसकी ऑयलिंग कर दी है। और जब ये सारी लकड़ी जो ऑयल अब्जॉर्ब कर लेना, तो हल्का सा टिश्यू पेपर से साफ़ करने के बाद ना इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो सारे वुडन स्टिक्स को अगर आप ऐसे ही रखेंगे ना, तो कभी भी आपके वुडन स्टिक्स पे फंगस नहीं लगेगी, कभी वो ख़राब नहीं होंगे, ना ही उनका कलर ख़राब होगा। और जब भी नया लेकर आएंगे उसको धोइएगा ज़रूर, अच्छे से धोइएगा जैसे कि मैंने बताया है। और चाहे उसमें बेकिंग सोडा भी उस टाइम ऐड कर लीजिए जब पहली बार आपको धोना हो। तो मुझे तो ये ट्रिक्स बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगती हैं। अगर आपको लगती है ना तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर एक और स्टिक को मैंने जो है पहले ही साफ़ कर लिया था और धोकर दिखा रही हूँ। और अगली टिप भी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, आपको शायद अच्छी लगेगी। आपके घर में जो है ना स्पैचुलास तो होते ही हैं, और मेरे पास भी स्पैचुला है। और ये मैंने ना इसमें वुडन की स्टिक लगवाई है। पैसे क्यों वेस्ट करने, क्योंकि स्पैचुला तो हमारे पास होता है, हमारे काम में आता है। नॉन स्टिकी बर्तन में बहुत ज़्यादा काम में आता है। तो क्या करेंगे ना, जब भी स्पैचुला का नीचे वाला पार्ट अगर ऐसा हो आपके पास, मेरे पास दूसरे भी पड़े हैं जो सारा सिलिकॉन का बना आता है, और कई बार ऐसा हमारे घर पे पड़ा ही होता है। तो अगर नीचे वाला जो प्लास्टिक वाला है वो पिघल जाए या ख़राब हो जाए ना, तो उसके बीच में ना आप वुडन स्टिक लगवा लीजिए। तो बहुत ही लंबे समय तक आपका स्पैचुला चलेगा। क्योंकि ये जो प्लास्टिक वाला है ना, इसकी चलने की गारंटी कम होती है, क्योंकि ऊपर वाला तो सिलिकॉन कभी ख़राब ही नहीं होता। सबसे ज़्यादा ख़राब क्या होता है ना, इसका नीचे वाला पार्ट ख़राब होता है, इसका प्लास्टिक वाला एरिया। तो जब भी ये ख़राब हो जाए ना, तो वुडन स्टिक लगवा लीजिए। तो मेरे पास और पूरा का पूरा सिलिकॉन वाला भी पड़ा है, और ये नॉर्मल वाला जो आपको मिल ही जाएगा सारे जो है मार्केट में। और यहाँ पर वुडन स्टिक्स भी हैं। तो ये सारी चीज़ों की ना एक तो रख रखाव में हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो आप हमारे घर में अगर सूप का कोई भी अगर आपके पास बॉक्स रहता है ना, तो उसको बिल्कुल मत फेंकिएगा। तो ये सूप वाला बॉक्स था, मुझे बहुत ही अमेजिंग लगा, क्योंकि एक तो ये जो क्वालिटी में था। सेकंड, इसमें ना ऑलरेडी अंदर एक बॉक्स दिया हुआ था, तो मुझे अलग से कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ना ही कोई बॉक्सेस की कटिंग की, ना ही कुछ। इसमें मेरा बहुत सारा मेकअप का सामान आ गया। एक साइड मैंने लिपस्टिक्स रख ली, एक साइड मैंने अपनी क्रीम्स रख ली, नेल पेंट्स रख लिए, और छोटे छोटे और भी सामान कई बार बच्चों के भी होते हैं, जैसे उनकी कोई क्रीम होती है, सनस्क्रीन्स वगैरह होती हैं, तो वो भी रख सकते हैं। लिप लाइनर्स रख सकते हैं। तो इतना बड़ा ये पूरा बॉक्स था ना, तो मुझे तो बहुत ही बढ़िया लगा। मैं इसमें बहुत सारा अपना सामान रख दिया, और आप इसको अपने ड्रेसिंग एरिया के साइड पर रख सकते हैं, और जैसे उठाएंगे वैसे आप यूज़ करके इसको रख दीजिए। और बहुत लंबे समय तक चलने वाला है। तो वैसे तो मैं बॉक्सेस बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करती, कई बार मार्केट से ही लेकर आती हूँ, और घर वाले अगर कोई बॉक्सेस होते हैं तो अच्छी क्वालिटी की हो, मैं ऐसा प्रेफरेंस देती हूँ। तो ये सूप वाला बॉक्स मुझे बहुत ही अमेजिंग लगा। आप देख सकते हैं, अभी तो मैंने कम सामान डाला है, अभी और आ जाएगा। और यहाँ पर नेल पेंट्स भी रख सकते हैं, इसको तो मैं भूल ही गई थी। आप मुझे बताइए कैसा लगा आपको ये है। बच्चों की सॉक्सेस यहाँ वहाँ बिखरी रहती हैं, तो मैंने इसके लिए जिप लॉक बैग, जो कि एक मुझे सूट्स के बीच में से निकला और इतना अच्छी क्वालिटी का था, इतना बड़ा था ना, तो मैंने सारी की सारी सॉक्सेस इसमें डाल दी। बहुत सारी सॉक्स ऐसी हैं जो इस यहाँ वहाँ बिखरी रहती है, तो सारा सॉक्सेस का मैंने अलग से ही एक जो है जिप लॉक बैग में डाल दिया। अब हम ना इसकी एक और ट्रिक की बात करते हैं। एक पेयर ना, जब हम सॉक्स को गांठ भी बांधते हैं ना, नोट लगाते हैं, तो कई बार नोट खुल जाती है। 2 नोट लगाते हैं हम, इतना टाइम भी नहीं रहता, बच्चों की सॉक्स छोटी भी होती हैं, तो वो नोट ना निकल जाती है। तो आप क्या कर सकते हैं,
एक जो जुराब के अंदर ना आप सेकंड सॉक्स को ऐड कर सकते हैं। इससे क्या होगा, सॉक्स एक ही लगेगी पर वो फिट रहेगी उसी के अंदर और निकलेगी नहीं, और आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी कि एक सॉक्स का पैर कहाँ गया, कौन सी चीज़ कहाँ पर है। तो छोटा सा हैक है, ट्राई आउट ज़रूर कीजिएगा। तो इसकी ये 1 से 2 टिप्स मैंने आपको बता दी हैं, आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए। हम डेली रूटीन में एक प्रोसेस फॉलो करते हैं, तो उसी का आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले पता है क्या है कि जो भी तस्वीरें होती हैं सबसे पहले हमें उन्हें निकालना चाहिए, उसके बाद जो वॉल होती है उसको साफ़ करना चाहिए। तो सबसे पहले तो तस्वीरों को आप पहले जो सूखे कपड़े से साफ़ करेंगे और उसके बाद कोई गीला कपड़ा लेंगे और उससे साफ़ कर लेंगे, तो इससे होगी डीप क्लीनिंग। अगर आप सूखे कपड़े से ही साफ़ करके रखें, गीले कपड़े को जो है यूज़ नहीं करते हैं, तो इससे जो है बहुत अच्छी सफाई नहीं आएगी और जो तस्वीरें हैं ना वो बिल्कुल चमकने लग जाएंगी। तो ये हैक तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। या फिर अगर आप डायरेक्टली किसी भी तस्वीर पर गीला कपड़ा यूज़ कर देते हैं ना, तो आप देखेंगे कि उसमें धब्बे से पड़ जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को, घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमें साफ़ सफाई अगर उनकी डेली करते हैं तो बहुत ज़्यादा गंदी नहीं होती। तो ये जो एरिया है हम इसको रूटीन में साफ़ कर ही लेते हैं। हफ्ते 10 दिन के बाद जो है फ़ोटोज़ वगैरह या फिर जो भी इसमें रखना होता है वो रख कर जो है हम इसे साफ़ कर देते हैं। तो इसका भी वही प्रोसेस है। अगर तो बहुत ज़्यादा जैसे ब्लैक धब्बे पड़े हुए होंगे ना, तो उसको साफ़ करने के लिए आपको जो क्लीनर की मदद लेनी होगी, या फिर आप क्या कर सकते हैं, बेकिंग सोडा विनेगर का घोल बनाकर उसे साफ़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा गंदा नहीं था, तो पहले सूखे कपड़े से और बाद में जो है गीले कपड़े से इसको भी साफ़ कर दिया। नॉर्मल तरीके से शौकेसेस साफ़ हो जाते हैं। और उसके बाद जो ये ग्लासेस हैं इसके लिए आप जो है कोई भी क्लीनर जो आप यूज़ करते हैं ग्लासेस के लिए उनका यूज़ कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है ना, तो आप विनेगर हल्का सा स्प्रे करके ना उसके बाद इसको गीले कपड़े से गीले कपड़े से साफ़ कर देंगे तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। अब बारी आती है उन जगहों की जहाँ पर तस्वीरें हटने के बाद ऐसे दाग पड़ जाते हैं। तो यहाँ पर ना जो लाइट की थोड़ी सी दिक्कत थी, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो इसका हैक अभी फटाफट बता देती हूँ। गीला कपड़ा लेना है, गीले कपड़े के ऊपर मैंने बेकिंग सोडा पोर कर दिया है। गीले कपड़े के ऊपर ही करेंगे। इसके बाद क्या करना है, उस जगह पर आपको ना ये बेकिंग सोडा वाला एरिया जो है अच्छे से रब कर देना है। इससे जो ब्लैकनेस है ना वो बहुत अच्छे से रिमूव हो जाएगी। और उसके बाद कोई भी गीला कपड़ा साफ़ या फिर स्पॉन्ज का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने किया है। इससे आप अपनी दीवारों को चमका सकते हैं, सारी ब्लैकनेस हट जाएगी और आप इसका यूज़ कर पाएंगे। अगला क्या है, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग। तो तुरई का ये जो पौधा था ना हमारी क्यारी में लगा हुआ था, तो हमने सोचा इसको गार्डन एरिया में ले जाते हैं, यानी कि टेरेस पे। तो टेरेस में हमारे पास हैं बड़े बड़े बैरल्स जो कि मैंने ऑलरेडी आपको दिखाए हुए हैं। इन बैरल्स को हमने हाफ कट कर लिया ऊपर से और अच्छे से मिट्टी भर दी, और इसमें जो भी पौधा लगता है ना उसको प्रॉपर खाद मिलती है। तो इन बैरल्स का बहुत बढ़िया यूज़ जो है आप कर सकते हैं अगर आपके घर में भी इतने बड़े बड़े बैरल्स हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अच्छे से मिट्टी को हटाएंगे। और ये जो पौधा है ना, ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं एक प्रॉपरली जैसे बढ़ने वाला पौधा है। और जैसे कि करेले की बेल होती है या फिर मिर्च। अगला क्या है, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग। तो तुरई का ये जो पौधा था ना हमारी क्यारी में लगा हुआ था, तो हमने सोचा इसको गार्डन एरिया में ले जाते हैं, यानी कि टेरेस पे। तो टेरेस में हमारे पास हैं बड़े बड़े बैरल्स जो कि मैंने ऑलरेडी आपको दिखाए हुए हैं। इन बैरल्स को हमने हाफ कट कर लिया ऊपर से, जैसे कि करेले की बेल होती है और भी बहुत सारी बेलें होती हैं, वैसे ही उगेगा। तो उस हिसाब से आपको इसका ना ध्यान रखना है और ऐसे थोड़े से पोर्शन में लगाना है, और साथ साइड बाय साइड की इसकी बेल आप आसानी से ऊपर की साइड लेके जा सकें। तो आज मैं अपने गार्डन एरिया का दर्शन करवाती हूँ। तो यहाँ पर जो है पिंक कलर के फूल हैं, ये एरेका पाम है, हमारी ऑक्सीजन के लिए बहुत ही बढ़िया रहता है। तो हमने इसको इंडोर भी रखा है, आउटडोर भी रखा है। इसी के साथ ही यहाँ पर नारंगी का एक जो है हमारे घर में प्लांट है, और बहुत सारे प्लांट्स जो कि घर की जो है शोभा को बढ़ाते हैं। तो बहुत सारे प्लांट्स हमने रखे हुए हैं। स्पेशली जो एरिका पाम प्लांट होता है वो ऑक्सीजन के लिए बहुत ही बढ़िया माना जाता है। तो वो हमने 3 से 4 रखे हुए हैं। 2 गार्डन एरिया पर रखे हैं, एक इंडोर के लिए रखा है ताकि ऑक्सीजन जो है फ्रेश मिले। तो ये आप अमेज़ोन से भी बाय कर सकते हैं, नहीं तो आप जो है मार्केट से लेकर आ सकते हैं, नर्सरी वगैरह से। तो मैं अभी आपको ना दिखाने वाली हूँ, एक बेल और लगी है। और उससे पहले मैं आपको ये क्रिएशन दिखाना चाहती हूँ, बहुत ही बढ़िया सी क्रिएशन है। अगर आपके घर में भी ये मटका है ना, तो और
आप उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा लीक हो रहा है, तब आप क्या कर सकते हैं, ऊपर वाला एरिया कट करवा कर ना उसके बाद हमने इसको रंग भी कर दिया है और एज अ प्लांट इसको यूज़ कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया और अमेजिंग लुक आता है इससे। तो ऐसे ही हमारे घर में और भी बहुत सारे पेड़ पौधे हैं जो कि बहुत ही अमेजिंग है। तो इसी के साथ ही मैं एक बेल और दिखाना चाहती हूँ, जो है करेले की बेल। हमने इस बेल में से बहुत सारे जो है करेले यूज़ किए हैं, तो अभी एक और लगा हुआ है, तो इसकी भी हम सब्जी बना लेंगे। हमारी प्लास्टिक का हैंडलर जो आपको किसी न किसी रूप में आपके घर में दिखेगा, अगर आप मार्केट से एरियल वगैरह या कोई भी ऐसे बॉक्सेस परचेज़ करती हैं तो उसके साथ ज़रूर मिलेगा। तो सबसे पहला हैक मैं इसके साथ करने जा रही हूँ वो है कर्टेन से रिलेटेड। कर्टेन को होल्ड करने के लिए हम मार्केट से बहुत सारी चीज़ें परचेज़ करते हैं, पर जब हम फ्री में ही इसको बहुत बढ़िया तरीके से बांध सकते हैं तो मार्केट से चीज़ें क्यों लेकर आना। तो सबसे पहले तो इसको ओपन कर लेना है और बहुत ही ईजिली इसको हमें क्लोज भी कर देना है। तो यहाँ पर मैंने एक कर्टन ले लिया है। कर्टेन को अच्छे से हमें ना, जैसे आप रखना चाहते हैं, 2 कर्टेन को एक साथ भी लगा सकते हैं इसमें, या फिर आप अकेले कर्टेन को भी लगा सकते हैं ताकि जो बाहर की रोशनी है वो अंदर आ सके। और बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने इसको क्लोज़ कर दिया है और बहुत ही बढ़िया से इसने ग्रिप बनाई है। तो उम्मीद है आपको ये छोटा सा हैक पसंद आया होगा। तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है। तो घर में अगर आपके हैंडलर पड़े हैं ना ऐसे वाले, तो उसका यूज़ कीजिए। हम कोई भी ऐसी टी शर्ट वगैरह लेकर आते हैं जिसका जो आप नेक कह सकते हैं थोड़ा सा डीप होता है, अगर आप जिम वगैरह के लिए जाते हैं तो उसमें तो आपको बिल्कुल हाई नेक गला ही चाहिए। तो हम क्या करेंगे ना, अगर आपके पास हल्का सा भी डीप नेक है तो इसके लिए आप डबल टेप का यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो मार्केट में अमेज़ोन पर भी आपको इसके लिए एक बहुत ही बढ़िया सी टेप मिल जाएगी। तो ये तो मैं टेम्प्रेरी सोल्यूशन बता रही हूँ। अगर आपको वो वाली टेप चाहिए ना जो आपको ऊपर फीचर कर रही है, आप देख सकते हैं उसको, तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, तो आप उसका भी यूज़ कर पाएंगे। अगर आपके पास वो नहीं है तो डबल टेप है घर पे, तो आप क्या कर सकते हैं, टेप को आप निकालिए, छोटा सा पीस कीजिए और उसके बाद आप नेक के जो है आप कपड़े के अंदर की साइड लगा लीजिए। और उसके बाद जब आप इसको पहनेंगे ना तब ये बिल्कुल आपके जो है बॉडी के साथ चिपक जाएगा और बिल्कुल भी नेक गिरने की दिक्कत नहीं आएगी। तो दोनों साइड्स में मैं इसको अच्छे से लगा दूंगी। तो यहाँ पर मैंने ना टेप को उतारा नहीं है, जब आप इसको पहने ना तब आप इसको निकाल सकते हैं, ऊपर वाली जो टेप का जो पार्ट है, और उसके बाद इसको आप यूज़ कर पाएंगे। छोटा सा है कि उम्मीद है पसंद आया होगा, मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। कि हमारा बच्चों से रिलेटेड, बच्चे क्या होते हैं ना बाहर की चीज़ें बहुत सारी खाते हैं, तो मैं क्या करती हूँ ना घर में ऐसी कांच की बोतलों का बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ जिसमें मैं मिल्क डाल कर रख देती हूँ। अगर उनको मिल्क बादाम पसंद है वो डाल कर रख देती हूँ, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो उनको पसंद आती है तो यूज़ कर लेती हूँ। तो सबसे इसमें यूनिक पार्ट क्या लगता है मुझे, ये जो इनको होल्ड करता है ये प्यारा सा ढक्कन, ये मुझे बहुत ही बढ़िया लगे। क्योंकि अगर आपके घर में कांच की बोतल मार्केट से आ जाती है, कोई एक आधी टूट जाती है, तो आप नई मार्केट से जब भी कोई कोला वगैरह पीते हैं तो घर पे आप उसको धोकर रख लीजिए और इन ढक्कनों का यूज़ कर सकते हैं। कोई भी चीज़ डालकर आप इसको रख सकते हैं, जिससे कि बच्चे जो है बाहर की चीज़ें अगली टिप भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। हमारा जो एरिया होता है जहाँ पर हम अपने मेकअप करते हैं उसको भी ढक कर रखना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने क्रोशिया का क्लॉथ रख दिया है एक, और बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको एडजस्ट कर दिया है। तो अगली पता क्या होने वाली है, हमारे घर में बहुत सारी चूड़ियाँ होती हैं और अगर हम उसको किसी डब्बे में डाल कर रखते हैं ना तो वो आपको पता ही है क्या करती हैं, एक के साथ मिल जाती हैं और सेट पूरा ख़राब हो जाता है। और जब कहीं हम जाने वाले होते हैं और उसको डालना होता है ना तो आपको पता ही है, तो इसको ढूंढने में हमें 10 से 15 मिनट लग जाते हैं। तो आज ना मैं एक बहुत ही बढ़िया टिप देने वाली हूँ। जो हम चूड़ियों का सेट बना रहे हैं ना बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, डालेंगे हम इसे डब्बे में ही। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, कोई भी लेसिस ले लेनी है पुरानी, मेरे पास पड़ी थी। अगर आपके पास ये नहीं है ना तो मोली के धागे ले सकते हैं। मोली का धागा मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि ना वो स्टिकी हो जाता है, उसकी गांठ खोलने में ना हमें दिक्कत आती है, नोट बहुत टाइट लग जाती है कई बार। तो इसलिए यहाँ पर मैंने ना ये मोटा सा लिया है एक लेसिस, और जिसको ना बहुत ईजिली हम खोल सकते हैं। तो मैंने एक पहले सेट डाला और उसके बीच में गांठ लगा दी, और सेकंड सेट डाला उसमें भी डाल दी। तो चारों सेट्स जो हमने बनाए थे ना तीनों, इसके बीच में मैंने नोट लगा दी है। और जब भी मुझे जाना होगा ना तो ये मैं नोट खोलूँगी और उसके बाद जो हम चूड़ियों का सेट है इसका यूज़ कर लूँगी। मैंने बहुत सारी ऐसी चूड़ियाँ बना कर रखी हुई हैं और डिब्बे में ही डाल कर रखी हैं। और इसमें ना लेसिस में मैं 4 सेट भी डाल सकती थी, आपके ऊपर है, जितना बड़ा डब्बा है ना उस हिसाब से आप लेसिस में
बैंगल्स को डाल सकते हैं, बैंगल्स का सेट बनाकर उसमें नोट्स लगा दीजिए। तो यहाँ पर मैं 2 और डाल सकती थी। और अब हम क्या करेंगे, इसको डाल दूँगी मैं इसी डिब्बे में। आपके घर में अगर कोई भी बाहर से या ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट आते हैं तो वो डिब्बे आप संभाल कर रख सकते हैं, उसमें ऐसी चीज़ों के हैक्स कर सकते हैं। उम्मीद है ये हैक आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और आपके भी सेट अगर ऐसे ही उलझ जाते हैं और आपको बनाने में दिक्कत आती है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ये सभी की दिक्कत है किसी एक घर। जब भी घर में कोई ऐसा प्रोडक्ट आता है जो कि जिसे देखकर ही ना बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, जैसे कि मेरे घर में जब एरियल का डिब्बा आता है, ये मैं ऑनलाइन ही परचेज़ करती हूँ। और एरियल जो है आपको पता ही है बहुत ही बढ़िया सर्फ है। तो इसके साथ ना एक बड़ा सा जो है ना डिब्बा आ जाता है अगर ज़्यादा क्वांटिटी में परचेज़ करते हैं, क्योंकि इस डिब्बे में ना मैं बहुत सारी चीज़ें ऐड कर देती हूँ। वैसे तो ये किसी और प्रोडक्ट्स के साथ भी मिलते होंगे, पर मेरे पास ये था। तो अगर आपके पास भी ऐसा है तो ज़रूर इसको आप यूज़ कीजिएगा। और कोई जो ऐसी चीज़ें हैं ना जिसका बार बार यूज़ करने वाला, तो उसका ना यूज़ आप इसमें कर सकते हैं। और मुझे बहुत ही बढ़िया लगता है। बस खुले सामान को आप इसमें मत रखिए, नहीं तो बिखर जाएगा और सारी चीज़ों को जो है ख़राब कर देगा। उम्मीद है आपको सारी होम ऑर्गेनाइजेशन की टिप अच्छी लगी हो। नेक्स्ट अब बारी आती है डीक्लटरिंग की। तो और फिर मैंने बेड निकाल कर देखा तो उसमें कुछ ऐसे कपड़े थे जो कि मुझे नहीं पहनने थे, तो मैंने उनको डीक्लटर कर दिया। ये सारे कपड़े मैंने एक आध बार पहने होंगे, अभी तो ये कम है। मैंने एक प्रॉपर बैग लगाया हुआ है कि सिर्फ दिखाने के लिए आपके सामने मैंने कुछ सूट्स वगैरह निकाल कर रखे हैं। तो ये इसमें से कुछ मेरे गाउन्स भी हैं, जैसे कि ये अनारकली सूट नेट वाला, ये अभी भी डाल सकती हूँ पर मेरा मन नहीं है, तो मैंने सोचा इसको डीक्लटर करते हैं और घर से बाहर निकालते हैं। तो अभी मैं बात करने वाली हूँ, ये मैंने 3 से 4 बॉक्सेस तैयार किए हैं। बड़े बड़े थैले थे मेरे पास, तो एक में बच्चों के कपड़े रख दिए हैं जो मेरे छोटे बच्चे के थे, और गर्म भी हैं और समर्स वाले भी हैं, दोनों ही इसमें मैंने डाल दिए हैं। और एक बॉक्स तो मैंने घर के लिए ही अपने रखा हुआ है, ये जो 3rd वाला। तो ये मेरा दूसरा गाउन है जो कि मैंने रिसेंटली लिया था। मैं ड्राई क्लीनिंग करवा कर नहीं रखती हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, अलमारी में हमारी इतनी जगह नहीं होती, और भी मेरे नॉर्मल सलवार सूट्स होते हैं जो कि जगह घेर लेते हैं। जब डालना होता है ना, मैं ड्राई क्लीन करवा कर ही अपने गाउन्स वगैरह डालती हूँ शादी वगैरह में। शादी ये रोज़ रोज़ तो आती नहीं है। तो ऐसे ही मेरे पास ये एक और ये गाउन है, ये भी बहुत ही प्रिटी गाउन है। बस एक बार पहना, मैंने ड्राई क्लीन नहीं करवाया, बस इजी से वॉश कर लिया, इजी और शैम्पू डालकर। उससे कोई भी दिक्कत नहीं आती, ड्राई क्लीन में अच्छे से क्लीन भी हो जाता है, प्रेसिंग भी हो जाती है। कई बार तो मैं ड्राई क्लीन भी नहीं कराती, प्रेस ही करवा लेती हूँ, क्योंकि इजी और शैम्पू का सल्यूशन ही इनफ रहता है। तो यहाँ पर जो है ये कपड़े को हम क्या करेंगे, बैग्स में भर दिए हैं, और उनको दे सकते हैं जिनको ज़रूरत है। कई बार क्या होता है ना, हमारी गली में भी ये कैरी करने के लिए आते हैं कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा सूट्स हैं तो हम जो है डोनेट कर सकते हैं, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो अभी क्या करेंगे, इनको बांध देते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पोर्शन तो बांध दिया किसी एक चीज़ से। दूसरे के लिए यहाँ पर हम लेंगे, कोई भी आप स्ट्रिप ले सकते हैं। तो ये वाला जो पैकेट है, इसमें मैंने ना वो कपड़े डाले हैं जो मैंने सिलवाए ही नहीं हैं, मतलब कि कॉटन वाले हैं, वो मैंने सिलवाए नहीं, मुझे मिले थे। तो मैंने ये भी देने की सोचे कि किसी के काम आ जाएगा, और बिल्कुल न्यू कपड़े अगर किसी को देने हो तो मैं ये वाले दे दूँगी। तो ये 4 बॉक्सेस में मैंने अलग अलग तरह के कपड़े तैयार कर लिए हैं। तो इनको अच्छे से बांध देंगे, और जब ज़रूरत पड़ेगी मैं इनको निकाल कर बाहर रख दूँगी और यूज़ हो जाएंगे। और यही है डीक्लटरिंग। तो अभी तो मैंने कपड़ों का किया है, आपको मैं बाकी का प्रोसेस अगले पार्ट में दिखाऊंगी। तो अभी सफाई कर लेते हैं बच्चे की वार्डरोब की। आपको पता ही है, जब बच्चों का वार्डरोब हम यूज़ करते हैं तो वो ज़्यादातर डिसऑर्गेनाइज हो जाता है। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने 2 चीज़ें टेक्निक का यूज़ किया है। स्पेशली मैं यूज़ करने वाली हूँ कोलैप्सिबल यहाँ पर बैग्स की। आप चाहें तो घर पर भी इन बैग्स को बना सकते हैं। ये जो तीसरे वाला है ये घर पर ही मैंने बनाया है। आपके घर में कोई ना कोई स्पेक्टिकल्स के या फिर कोई ऐसी जो है जिनका कवर अच्छा हो और सूटेबल हो, उसमें आप बच्चों के अलग अलग तरह के कपड़े रख सकते हैं जो कि डेली रूटीन में कपड़े पहनते हैं बच्चे, जैसे कि बनियान वगैरह, और वो अलग रख सकते हैं और बाकी की चीज़ें आप तय लगाकर अलग रख सकते हैं। कई बार हम घर पर कई भारी तस्वीरें लगाते हैं, जैसे कि ये वाली तस्वीर बिल्कुल एक जगह पर नहीं टिकती, साइड में चली जाती है। तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया सा हैक लेकर आई हूँ। अगर आपको पता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ये प्लास्टिक विद कील मुझे बहुत ही बढ़िया लगता है। ये घर पर काफ़ी सारे मैंने ऐसे रखे हुए हैं, और जिस भी जगह पर ज़रूरत पड़ती है ना, तो वहाँ पर मैं इसको लगा लेती हूँ। बहुत ज़्यादा इसमें टाइम कंज्यूम भी नहीं होता।
और हल्का सा हथौड़ी से इसके ऊपर हल्का सा मारा और ये बिल्कुल बीच में चला जाता है और बहुत ही बढ़िया तरीके से ये स्टिक भी रहता है वहाँ पे। तो मैं कभी इसको काफ़ी सारी चीज़ें हैंग करने के लिए भी मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ। तो हुआ ना बहुत ही बढ़िया सा हैक, मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा। कई बार ना कई घरों में ऐसे कुछ जगह होती हैं जो कि हम ना यूज़ नहीं कर पाते, नॉर्मल चीज़ें तो छोटी मोटी रख लेते हैं। तो आज ना मैं इसी जगह का बहुत ही बढ़िया सा एक हैक करने वाली हूँ। सबसे पहले तो इसको क्लीन करना है, तो इसका क्लीनिंग का टिप भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कुछ नहीं करना, बस आपको टूथपेस्ट लेनी है, पुराना सा ब्रश लेना है या फिर स्कॉच ब्राइट के ऊपर भी आप टूथपेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। हल्का सा गीला करके पूरे कांच क्यों ना अच्छे से साफ़ कर सकते हैं और इतना नीट एंड क्लीन हो जाएगा ना, आपको कॉलिन से भी उतनी अच्छी सफाई नहीं आती जितनी टूथपेस्ट से आती है। तो मैंने बहुत सारे हैक ऑलरेडी टूथपेस्ट वाले अपने चैनल पर शेयर किए हुए हैं, आपने अगर देखे हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो आज सोचा मैं ग्लास के ऊपर भी ये ट्राई कर ही लेती हूँ, जो कि मैं करती रहती हूँ, तो आपके साथ ये शेयर किया है मैंने पहली बार। तो मैंने ना इसको अंदर बाहर से अच्छे से साफ़ कर लेना है और इतना क्लीन हो जाएगा ना, और देखने में भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगता है। तो बहुत अच्छे तरीके से हम इसको साफ़ कर देंगे। तो ग्लास के अंदर से भी मैंने ना अच्छे से साफ़ कर दिया है और बाहर से भी कर दिया है। अब क्या करेंगे ना, इसको गीले कपड़े से इसको साफ़ कर लेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास टॉवल रखा हुआ है और ये वाली टिप भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी हम घर पर ना कांच साफ़ करते हैं या फिर टेबल वगैरह साफ़ करते हैं ना, तो आप एक जो टॉवल है ना, पुराना टॉवल, उसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि टॉवल से ना जो गंदगी बहुत अच्छे से निकलती है और वो सारा पानी ऑब्जर्व कर लेता है और उसके बाद अच्छे से उसको धो सकते हैं और उसको रीयूज़ कर सकते हैं। तो टेबल क्लॉथ पर आप क्यों इतना पैसा खर्च करें, जब हमारे घर में जो पुराने टॉवल हैं हम उसको भी यूज़ कर लेंगे। अच्छे से टॉवल से ना पोंछने के बाद इसको एक बार ग्लास को ना न्यूज़पेपर से भी साफ़ करना चाहिए। तो बहुत ही बढ़िया सी टिप बताई है मैंने ये भी। जब ग्लास को अच्छे से साफ़ करें उसके बाद न्यूज़पेपर का ज़रूर यूज़ कीजिए। और साफ़ करने के बाद यहाँ पर मैंने ना कपड़ा नहीं बिछाया है, हम इसको बिल्कुल किफ़ायती करना चाहते हैं। घर में अखबारें तो होती ही हैं और बच्चों के खिलौने भी, और जो बच्चों की छोटी मोटी चीज़ें होती हैं ना, जिनको वो ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहा है अब की बार, और कुछ और चीज़ों के पीछे है, तो इसमें ना आप वो बड़ी बड़ी चीज़ें ऐड कर सकते हैं जिससे कि आपके यहाँ वहाँ जो खिलौने नहीं बिखरेंगे बच्चों के। आप चाहें तो यहाँ पर उनकी बुक्स भी रख सकते हैं, कुछ और भी आपको लगता है कि इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया तरीके से अब हम इसको अच्छे से टिका देंगे, साफ़ कर देंगे। बहुत ही बढ़िया सा ये अब ये जगह लग रही है। पहले तो बहुत ही बेकार और खाली खाली लग रही थी, तब हमने इसको यूज़ कर लिया है। तो इसी में मैंने 3 से 4 टिप दे दिए हैं। मुझे उम्मीद है आपको सारी टिप्स अच्छी लगती होंगी, बहुत ही ज़्यादा पसंद आती हैं। पर सेवइयों को स्टोर करना भी उतना ही हेक्टिक भरा काम होता है। पर हमारे घर में भी सेवइयाँ बहुत अमाउंट में बनती हैं, तो हम इसको ना हमेशा रखते ही हैं घर पर। तो इसको ज़्यादा टाइम के लिए रखने के लिए, और ये थोड़ी सी भी मॉइस्चर ना पकड़ें, सेकेंड इनमें कीड़े ना लग जाएं, उसके लिए आप ये हैक ट्राई कर सकते हैं, जो हम भी करते हैं। ज़्यादातर मैं सारे फूड आइटम्स में जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो ड्राई फूड आइटम्स होती हैं ना, सब में लौंग ज़रूर डाल कर रखिए, क्योंकि लौंग का ना अपना ही एक फ्लेवर होता है, टेस्ट होता है, इसकी एंटी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो ये हैक ज़रूर ट्राई कीजिए। हमारे घर की दूसरी चीज़ की, तो ये किचन टिप वाला आज की पूरी वीडियो होने वाली है। तो क्या होता है ना, अचार वाले डिब्बे में से हमेशा कई बार क्या होता है, वो जो लिक्विड यानी कि ऑयल होता है ना, वो बाहर की साइड आने लगता है। अचार तो वैसे भी बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में खाया जाता है, चाहे आम का अचार है, चाहे नींबू का अचार है। हमारे घर में जो है रेड चिली जो है मिर्च होती है ना, इसका अचार बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में बनाया जाता है, क्योंकि ये ज़्यादा खाया जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, ज़्यादातर इसको ना आप बार बार रिपीट कर सकते हैं। ज़्यादा गंदा हो गया, ऑयल लग गई, तो क्लिंग रैप ना आप निकाल कर रख सकते हैं। तो सबसे पहले ना मैंने इसको क्या किया कि मैंने सोचा कि इसको ढक्कन के ऊपर लगा कर देखूँ, कि वैसे तो नॉर्मली मैं लगा ही लेती हूँ, ढक्कन के ऊपर लगा कर देखूँ, पर मैंने कट वगैरह कर लिया। ढक्कन के ऊपर लगाने के बाद ना ये हैक वर्क नहीं किया, क्योंकि ये ढक्कन के साथ ही चिपका नहीं रहा। अल्टीमेटली वो चला गया हमारी दूसरी साइड ही, जहाँ पर मैं नहीं चाहती थी। फिर मुझे एट द एंड क्या करना पड़ा, वही अपना देसी नुस्खा अपनाना पड़ा, उसको डिब्बे के ऊपर ही लगाना पड़ा। क्योंकि जब हम इसको ऐसे, मैंने अच्छे से इसको जो है रैप अप तो कर दिया क्लिंग रैप से कि इसी के साथ ही चिपका रहे, चाहे हम ढक्कन निकालें चाहे ओपन करें, तो बिल्कुल ऐसा नहीं रहा। मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया, देखिए आपके सामने ही बहुत ज़्यादा ट्राई कर रही हूँ कि क्लिंग रैप इसके साथ चिपक जाए। इसके साथ चिपक तो गया, पर जैसे ही मैं लगाने गई ढक्कन, तो ये निकल आया। तो फिर से वही वाला हैक है आपके लिए कि इसको आप नॉर्मली ही कर दीजिए और उसके बाद गंदा हो जाए तो रिप्लेस कर दीजिए।
वो हमें डीप क्लीनिंग करने की भी ज़रूरत पड़ती है। तो डीप क्लीन करने के लिए हमारे घर में सॉस तो रहती ही है, टोमेटो सॉस। टोमेटो सॉस में हर तरह का आपको जो है एक इंग्रेडिएंट मिल जाएगा जो हमारे घर में क्लीनिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है। चाहे नींबू चाहिए, हम नींबू से क्या करते हैं, बैक्टीरिया करने के लिए नींबू का यूज़ करते हैं या विनेगर का यूज़ करते हैं, बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं। ये सारी चीज़ें ना डीप क्लीन के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़ होती हैं। तो घर में जितने भी वुडन वाले जो भी आपके घर में है बर्तन, तो उनके लिए तो ज़रूर कीजिएगा बेकिंग सोडा विनेगर वाला उबाल कर। तो मैंने ये गर्म पानी से बाद में इसको धोया, गर्म पानी से ही पहले मैंने इसको पहले वॉश किया, फिर आफ्टर वॉश भी गर्म पानी से किया। तो ट्राई आउट ज़रूर कीजिए, आपके लिए हेल्पफुल होगा। हैक तो कुकिंग की एक जो है हमारी किचन टिप तो बनती है। तो कद्दू को और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए हमारे घर में जो होता है ना, मैं आपके साथ वही शेयर कर रही हूँ। आप अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सरसों के तेल को अच्छे से गर्म करने के बाद ना आप इसमें जो है, इसे हम कहते हैं बड़ियों की, ये मूंग दाल की वड़ी आती है। तो आपके यहाँ पर क्या कहा जाता है मुझे ज़रूर बताएं। तो ये वड़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है, ज़्यादा अमाउंट में नहीं पड़ती है। तो इसको पहले ना आप सरसों के तेल में अच्छे से फ्राई करेंगे ना, और उसके बाद कद्दू की सब्ज़ी जब अध पक्की सी हो जाएगी उसके बीच में इसको डालेंगे तो इतनी ज़्यादा टेस्टी बनेगी ना, क्या कहने। और आपको ना एक बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आएगा। तो इसको हम जो है माह की वड़ी भी कह देते हैं, मूंग दाल की वड़ी भी कह देते हैं, अलग अलग तरह की वड़ियाँ आती हैं। तो उसके बाद आप जब भी तड़का लगाएं तो इसमें मेथी ज़रूर डालें। मेथी की तासीर गर्म होती है, और वैसे भी जो विंटर सीज़न है तो बहुत ही बढ़िया रहती है, अलग सी रेसिपी बनती है। तो ट्राई आउट ज़रूर कीजिए जब भी आप कद्दू की रेसिपी बनाने वाले हों और खट्टा मीठा कद्दू नहीं पसंद, तो आप ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, और उसके बाद रेसिपी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बनकर आती है। तो ट्राई आउट ज़रूर। अगली जो टिप है ना, बच्चों के पर्पसेस के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। जब भी घर में खजूर वगैरह आती है, और वैसे भी विंटर सीज़न है, खजूर तो खानी ही चाहिए, हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहती है और बच्चों को गर्माहट देती है, और सर्दी ज़ुकाम से वो दूर रहते हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसमें से सारी गुठलियों को पहले तो निकाल कर रख सकते हैं, और गुठली निकालने के बाद आप वहीं पर रख दीजिए जहाँ से बच्चे इसको उठाकर खाते हैं। फिर उनके मुंह में गुठली वगैरह नहीं आएगी। नहीं तो अगर वो एज इट इज़ इसको खाएं, गुठली कई बार क्या होता है ना, बच्चों को इतना याद नहीं रहता निकालनी है। छोटे बच्चों के लिए जो पर्सपेक्टिव मैं ज़्यादा कह रही हूँ, वो गुठली अंदर निकाल लेते हैं और बहुत ही ज़्यादा जो है फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो उस हिसाब से आप ये छोटी छोटी चीज़ें ना अपने घर में ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट है कि नमक से रिलेटेड आपको भी आई एम श्योर ये दिक्कत आती होगी कि नमक ना कई बार जो है मॉइस्चर पकड़ लेता है, आपको ना थोड़ी थोड़ी उसमें से लम्स गुठली सी दिखने लग जाती है। तो आप ये हैक ट्राई कर सकते हैं। उसमें ना आप ये जो हमारे वाइट चने आते हैं ना, वो डाल सकते हैं। तो इससे उनकी ड्राइनेस जो है आ जाएगी और मॉइस्चर निकल जाएगा। अगला है कि अगर आपके घर में टिश्यू का जो स्टैंड आता है वो स्पेयर में पड़ा है ना, तो आप उसको स्पून्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि जब भी हम ना ड्रॉर में स्पून्स रखते हैं ना, तो हमें यही दिक्कत आती है कि स्पून्स के साथ जो है चाकू वगैरह ना एक साथ हो जाते हैं। कड़छी अगर रखी हुई है, जैसे कि हमने रखी हुई है, जो हम कड़छी वगैरह है, कोई भी ऐसी आइटम है, हम वो ड्रॉर में रखते हैं तो चम्मच तो दिखते ही नहीं है। तो ये हैक ना स्पेशली मुझे इतना ज़्यादा यूज़फुल लगा। एक साइड में एक तो चम्मच हो गए, और किसी को बताना हो कि स्पून्स कहाँ पड़े हैं तो आप स्टैंड की तरफ इशारा कर सकते हैं। ये हैक आपको और भी ज़्यादा पसंद आने वाला है, क्योंकि मम्मीज़ को क्या होता है ना कि बच्चों को सारा पोषण मिले। तो चुकंदर में ग्रोथ रेट भी हाई होता है, बच्चों को खून की कमी नहीं होती, एनर्जी तो फुल मिलती है, आयरन भी मिलता है, और न जाने क्या क्या इसमें होती हैं चीज़ें। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको कम से कम 10 दिन में एक बार या हफ्ते में एक बार ना पूरी वगैरह बना कर दे सकते हैं बच्चों को। तो इसको अच्छे से पीस लेना है हमें ग्राइंडर में, और उसके बाद इसकी सिरप को ना आपको आटे में गूँथ लेना है। और बिल्कुल यकीन मानिए, इसका कोई भी जो मीठापन है ना, वो पूरी बनाते हुए बिल्कुल बीच में नहीं आएगा। क्योंकि मैं इसको बनाती रहती हूँ, और कभी आलू के साथ, कभी कद्दू के साथ, जो भी बच्चों की फेवरेट सब्जी है, तो ये पूरी ज़रूर दे देती हूँ। एक तो पूरी का टेस्ट ही अलग सा होता है ना, जैसे नॉर्मल रोटी खाकर बच्चा बोर हो जाता है, तो आप ही टेस्टी पूरी बनाकर दे सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। हार्ड जैसा कि पूरी का डो लगता है ना, बिल्कुल वैसा बना लीजिए, उसके बाद पूरी बना लीजिए। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।